पूछे। नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे है कि अभी किससे सवाल है आपका? जो सर है वहाँ, जो सर है मुमताज जी से ही है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग सर। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो अभी ईरान में करीब इंडियन स्टूडेंट्स अराउंड 3000 या मोर हैं, इन केस वहाँ पे अगर राइट्स बढ़े या फिर कोई कैजुअलिटी का वेट हो रहा है, अगर इंडिया वेट कर रहा है किसी ऑपरेशन का या फिर साइड में कर रहा है प्लान कि इन केस कैजुअलिटी हो तो ही वो एक्शन ले। ये सवाल का जवाब तो या तो शैलेंद्र जी दे सकते हैं या तो जोशी जी दे सकते हैं। आप नहीं दे पाएंगे, आप हमारे चले जाएंगे। देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक सेकंड ही लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मामला है। अंजू से ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है इसका जवाब देने वाला? लेकिन फिर भी बोलने दें। हाँ, वो भी का क्या देना, उन्हीं का इंटरनेशनल रिलेशंस की बात चल रही है। सवाल आपसे नहीं किया गया। बोलिए, लोग मुझसे कर रहे हैं जवाब देने भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो उसको बताना पड़ता है ना कि सही जगह कहाँ जाना है। बोले। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। अभी जब अचानक इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने भी सपोर्ट किया और हिंदुस्तान ने भी बहुत आपस में एक दूसरे कोऑपरेट करते हुए अपने लोगों को लेकर के आए थे। कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए पहली बात तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का सिर्फ ढकोसला है कि वहाँ ऐसा हो रहा है। वहाँ पे चूंकि ईरान बहुत ग्रो कर रहा है और बार बार अमेरिका जो है वो प्रेशर कर रहा है कि दबाव करे। एक इसलिए ऐसा वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। रियाल की कीमत क्या है? रियाल की कीमत, अरे रियाल कीमत 4 0 कम कर दिए, आप जाके देख लीजिए। 4 0 कम कर दिए आपके कहने से? 4 0 हटा दी ना। आप लोगों को पता ही नहीं। झूठी बात नहीं, खामनाई साहब का एक झूठी बात खामनाई साहब का नहीं, झूठी बात नहीं। आप झूठी बात कर रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं। दुश्मन के दबाव के सामने झुकने का अमेरिका का पढ़ दूं, हर जगह सरकार की राह फिर रहा है। इंडिया का जिसने जंजीरों में हमारे इंडियन को जंजीरों में बांध के भेजा, हम उसकी तारीफ करते हैं। भारत की बात जो हमारे खिलाफ साजिशें करता है, जो 50% टैरिफ लगाता है, हम उसकी तारीफ करते हैं। नहीं करेंगे, बोले नहीं करेंगे ऐसे जालिम सरकार। अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नहीं कर सकते। हमारे लोगों को तंजीरों में अपने साथी को तो बोलने दे। नदीम जी, ये जो बता रहे हैं रियाल की कीमत जो है वो गलत बताई जा रही है, ऐसा है क्या? हम जो पढ़ रहे हैं कि एक रियाल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लाखों में पहुंच गई, गलत बता रहे हैं हम? नहीं, रियाल की कीमत तो डाउन हो रही है और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी भी है। मैंने नहीं कहा मुमताज जी, मुझसे मत लड़ना आप। हाँ, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी भी है। मैंने पिछले सेगमेंट में ये बताया था कि वहां पर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर और ये उसी का असर है जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। लेकिन मजमूई तादाद में या आप ऐसा माने कि पूरा ईरान ही इस काम पर लग गया, तो ये ऐसा नहीं है। ये जितना भी हो रहा है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि चंद दिनों की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यानी एक फ्रंट अमेरिका ने वेनेजुएला से लड़ाई करके खोल दिया, एक फ्रंट इधर खोलने की तैयारी। मैडम, इससे पहले आप अमेरिका को देखिए ना, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देखिए, वो क्या करता है। देखिए, मैं आपको सक्षम है अपनी बात बताने के। मैं आपको बता रहा हूं वो क्या करता है। मिडिल ईस्ट के अंदर उसे इस तरह के खेल खेलने की पुरानी आदत है अमेरिका को। इससे पहले वो इराक में भी ये सब हरकतें कर चुका है, मिस्र के अंदर ये सब हरकत कर चुका है और अभी सीरिया के अंदर भी बहुत लंबे टाइम तक वो अलेप्पो शहर को लेकर, वहां पर एक गैस है, उसको लूटने लाटने के चक्कर में वो सब कर रहा था, ISIS और जो कुछ भी था। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उसकी जो मार्केट है ना मैडम, वो कहीं ना कहीं चाइना के पास चली गई है, खास तौर पर हथियार की मार्केट। भले ही चाहे वो घटिया हो हथियार, लेकिन उस मार्केट के छिनने की वजह से उसको एक ऐसे हालात बनाकर रखने की चेष्टा वो बार बार करे जा रहा है, या बनाए रखने की उसकी एक कोशिश है कि जिसकी वजह से वो या तो वो हथियार बेच ले या फिर उन हथियारों के दम पर वहां से वो सारे खनिज पदार्थ लूट ले। आप उधर चले जाएं यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन में वो जंग बहुत आराम से रुक जाती, वो 3-4 साल तक नहीं चलनी थी, उसे जानबूझ के ये लोग चला रहे हैं इस वजह से कि इनके हथियार बिक रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वहां के जो रिसोर्सेज है नेचुरल, ज्यादा एजिटेट करती है। प्रॉब्लम है, हाँ, मीडिया ज्यादा कर रही है मैडम। इतना आप बोल लीजिए, सबका आप ही बोल लीजिए, मैं सबको चुप कर देती हूँ, सबके माइक डाउन कर देती हूँ, ऑडियंस भी का भी आप ही बोल लीजिएगा। जितना याद करके आए सब नहीं बोलना होता है। बोलिए जी नदीम, आप यानी ये कह रहे हैं रुक जाए। देखिए पीछे से एक और सवाल है मैडम, मेरे लिए यानी आप कह रहे हैं उसे अमेरिका ने और एजिटेट कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा, और मीडिया खास तौर पर। और मैडम, मेरे लिए देश सर्वोपरि है, मेरा भारत सर्वोपरि है। और जो बांग्लादेश की अभी बात हो रही थी, मैं उसे कंडम करता हूं, किसी भी ऐसे अमल को ताली बजा जो
हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है या मेरे किसी भी भारतीय के खिलाफ हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी। मैं सवाल अगर कोई टेढ़ी आंख उठाकर भी देख रहा है तो मेरे लिए दुश्मन है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, किसी भी धर्म का है। सर मेरा सवाल आपसे है कि आपको हिंदुस्तान में खड़ा होकर ईरान की इकोनॉमी की फिक्र है, लेकिन जो इंडिया की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, आपने उसकी एक बार भी बात नहीं की गई है। मुमताज जी आपसे गूगली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें यहाँ की फिक्र भी है, यहाँ की बेरोजगारी की फिक्र है, महंगाई की फिक्र है, गिरते हुए जो हमारे रुपया है उसकी भी फिक्र है, लेकिन चूंकि मामला दूसरा भी हो रहा है इसलिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आने वाले दिनों में मुल्क बहुत स्ट्रांग होगा और विश्व गुरु हमारा मुल्क बनेगा, हमें ऐसी उम्मीद है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपने मुल्क की बात की तो प्रोफेसर अंशु जोशी जी, ये मुझे भारत के परिप्रेक्ष्य से जरा समझा दीजिए। एक सवाल भी था, वो सवाल गलत जगह पर चला गया था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये जो भी अनरेस्ट हो रहा है उसमें भारत के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो इसे कैसे भारत देखेगा? हमारा डायस्पोरा है वहाँ, मेरे ख्याल 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात न करें, वहाँ और भी लोग हैं भारतीय मूल के जो ईरान में रहते हैं। और निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल के तहत मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी या तो आ चुकी होगी, हम चेक करेंगे, एडवाइजरी आती होगी। और इवैक्यूएशन को लेकर के भी हमने हमेशा देखा है कि जब जब इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से हम देखें या युद्ध की स्थिति में भी, तो अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं वो भारतीय सरकार ने बखूबी चलाए हैं। और हमारे जो भी भारतीय मूल के लोग अलग अलग इस प्रकार के देशों में, अनगिनत ऐसे नाम है, फेहरिस्त लंबी है इसलिए सबके नाम नहीं ले रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस चलाकर हमारे लोगों को इवैक्यूएट भी कर पाने में भारतीय सरकार सक्षम है। नदीम जी छोटा सा रखिएगा। जी हाँ, ये बच्चे ने अभी सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बेटा अभी जब जून के अंदर ये लड़ाई हो रही थी ना, जंग हो रही थी, तो स्पेशल एक जहाज आया था वहाँ पर, भेजा गया था वहाँ से, यहाँ इंडिया के स्टूडेंट्स का, खास तौर पर ईरान ने भेजा था। तो हमारी सरकार पूरी तरह से सक्षम है हर परिस्थिति से निपटने के लिए, और हमारे मंत्रालय के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। कभी भी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। बेटा याद करना, वहाँ यूक्रेन में भी दंगा चल रहा था, जंग चले जा रही 4 साल से, एक भी बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और उसके दुख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपना दुख समझा और कई बार यहाँ से मिनिस्टर तक गए बेटा, और कैबिनेट स्तर के कई ऑफिसर्स गए यहाँ से। तो इन सब बातों के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास बहुत ही सक्षम प्रधानमंत्री है और उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, और हमें अपने ऊपर भी गर्व होना चाहिए। हम भारतीय अपने देश के ऊपर भी गर्व होना चाहिए। ठीक है, मैं आखिर में बस ये जान लूं, ये जो जितना भी सब कुछ चल रहा है ये कब तक चलेगा? कब तक ऐसे ही ईरान में ये सब कुछ होता रहेगा? क्या वाकई में इतना आसान है खामेनेई को हिला देना या तख्ता पलट कर देना, या जो अमेरिका ने अभी वेनेजुएला में किया वो ईरान में कर दे? वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया वो ईरान में नहीं कर पाएगा। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका को बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि मुस्लिम कंट्रीज का जो ग्रुप है वो अपने आप में काफी स्ट्रांग है। उन सब के साथ इस तरह का पंगा लेना समझदारी नहीं है। लेकिन आपके सवाल से एक पहले वाला जो सवाल था कि इंडिया एंड ईरान, इंडिया स्टैंड्स टू इट्स स्टैंड, कि कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की टेररिज्म कर रहा है हम उसे कंडेम करते हैं। बिल्कुल करेंगे। जो कंट्री उस टेररिज्म को सप्लाई करता है हम उसे भी कंडेम करते हैं। अब ईरान अगर उस कैटेगरी में है तो वो अपने आप के लिए समझ ले। उससे भी बड़ी बात, हम ये जरूर जानते हैं कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ईरान की जब तक नहीं होगी तब तक जागरूकता नहीं आएगी, और इसलिए हम उसके साथ ट्रेड में उसको एंगेज जरूर करना चाहते हैं, सो दैट लोगों के पास कुछ तो आए। जो सैंक्शंस हैं वो एक अलग बात है, एक ट्रेड से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी छोटी सी कंट्रीब्यूशन हम उनके साथ कर पा रहे हैं हम उसको भी इग्नोर नहीं कर रहे।